तो चलिए बात को समझते हैं। काफ़ी सारे बेसिक मुद्दे हम समझ चुके हैं ना, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। और हमने ये वाली इंपॉर्टेंट बातें भी समझी थी। क्या थी ये? कि हमेशा एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ से भाग होगा अगर उन्हीं नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो। दूसरी बात, एलसीएम हमेशा बड़ा होगा किससे, एचसीएफ से। फिर को प्राइम नंबर के बारे में बात हुई, आज इसी का मुद्दा होगा। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है और उनका एलसीएम क्या होता है, उनकी गुणा। दो की बात चल रहा है, तीन में ऐसा नहीं होता है। ओके। अच्छा, इसके बाद आपने पढ़ा था ये वाली बात कि अगर दो नंबर की बात करें तो एचसीएफ और एलसीएम की गुणा किसके बराबर होती है, नंबर 1 और नंबर 2 के बराबर, है ना। इसके बाद आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ओके, हेडिंग डाल दीजिए हाउ टू फाइंड पेयर्स। आज ये गेम चलेगा। जोड़े कैसे ज्ञात करें, क्या जोड़े होते हैं, क्या मतलब है इस लाइन का, सब आपको समझ में आएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा था कि आप जब मॉक भी लगा रहे थे तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर आता है ना। तो जोड़े समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूँ, आपको पता भी है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 12 और 15 का एचसीएफ बताइए क्या होगा। 3 होगा पक्का, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं। ओके, तो क्या मैं 12 को 3 गुणा 4 लिख सकता हूँ और क्या मैं 15 को 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, इसका मतलब अगर नंबरों में से एचसीएफ मैं निकाल लूँ, बचे क्या क्या, 4 और 5। 4 और 5 एक दूसरे के सहभाज्य हैं, नोटिस करो, नोटिस करो। को प्राइम मतलब सहभाज्य, समझ में आई बात। इसका मतलब अगर किन्हीं नंबरों में से, दो नंबरों में से अगर मैं एचसीएफ निकाल लूँ तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सहभाज्य। समझ में आया। और जब भी आपसे नंबर पूछेगा, जब भी संख्या पूछी जाएंगी, संख्या या जोड़े पूछे जाएंगे, जोड़े पूछे जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना एचसीएफ दे रखा होगा। हमेशा क्या दे रखा होगा, एचसीएफ दे रखा होगा, क्योंकि एचसीएफ इज द हार्ट ऑफ द नंबर। एचसीएफ हमेशा नंबर के कहाँ बैठा होता है, अंदर। आप देख लो, मतलब डिवाइड करता है ना उसको, तो हमेशा आपको एचसीएफ दे रखा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अब बात को समझते हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर आप समझेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटी सी बात है, चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आप नंबरों में से एचसीएफ निकाल लेते हैं तो जो बचता है वो क्या होता है, एक दूसरे के को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। अभी ऐसे बात क्लियर नहीं होगी, अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद सब बात क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत का विषय ही नहीं है। करें स्टार्ट। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर के दे रखे हैं, 12 और 924। तो एचसीएफ क्या दे रखा है बताओ, 12। एलसीएम क्या दे रखा है, 924। तो आपसे पूछा है ऐसे कितने वो होंगे, पेयर्स होंगे। पेयर से मतलब होता है ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसका मतलब है। अब कैसे समझिएगा, जब भी आपको एचसीएफ दे दिया जाए, जब भी आपको एचसीएफ दे दिया जाए तो आप नंबरों को ऐसे मानेंगे, 12A और 12B। आप जानते हैं 12 क्या है, एचसीएफ। तो ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, सह अभाज्य। लिख लीजिए, ए और बी क्या होंगे, को प्राइम। यहां तक लिख के फिर रुक जाइएगा, को प्राइम या सह अभाज्य। राइट, ये लिख लीजिए, लिख लिया आपने। ओके, अब मुझे बताइए अगर आपने पहला नंबर, क्या दिक्कत है, ओके, अगर आपने पहला नंबर 12 ही माना है और दूसरा नंबर आपने 12B माना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किसके बराबर रखना होगा, एलसीएम के बराबर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, और ए और बी तो आएगा ही आएगा, ऐसे तो निकाल देते एलसीएम। और एलसीएम किसके बराबर है, 12 से कट कर दीजिए इसे, 12 सत्ते 84 और 77 बार। तो ए गुणा बी का मान क्या आ गया बताइए, 77। कोई दिक्कत तो नहीं,
अगर ए गुणा बी का मान 77 आ गया तो भैया क्या क्या वैल्यू हो सकती है और बी की बताइए। 7 गुणा 11। अच्छा 7 गुणा 11 लिखो या 11 गुणा 7 एक ही बात है। तो ये बन गया, ये मिल गया आपको पेयर वन। पेयर वन का मतलब ये आपको पहला जोड़ा मिल गया। गुणा में एक जोड़ा हमेशा होता है और वो होता है 77 गुणा 1। गुणा में एक जोड़ा हमेशा होगा जो 77 और एक भी तो हो सकता है। तो ये कितने पेयर मिले आपको यहाँ पे? 2। और कोई तो पेयर मिला नहीं। पेयर से मतलब क्या होता है? पेयर से मतलब ये होता है कि पहले केस में ए का मान 7 हो सकता है और बी का मान कितना हो सकता है? बी का मान 11 हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे केस में ए का मान 77 भी हो सकता है और बी का मान क्या भी हो सकता है? 1। तो कितने पेयर मिले आपको? 2। लिख लीजिए इसको प्रॉपर। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बात क्लैरिटी में आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कर सकते हैं। चलें आगे, आइए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा रहेगा। आइए ज़रा और करते हैं, बात समझ में आइए, और इसमें नंबर भी पूछेगा भी तो नंबर भी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा आइए ज़रा इस क्वेश्चन को समझिए, आप पढ़िए। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर हैं जिनका HCF दे रखा है 15 और गुणा क्या दे रखी है? तो HCF आपको 15 मिल गया और इनकी जो गुणा दे रखी है, मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है बताओ? 6300। कोई दिक्कत? तो आप नंबरों को क्या मानेंगे बताइए? नंबरों को आप मानेंगे 15A और 15B। ऐसे करके आप नंबर्स को मान लेंगे। कोई दिक्कत इस बात में? ओके, इस बार क्या दे रखी है? तो इनकी गुणा ही करेंगे इस बार। तो गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? 15A गुणा 15B। देखिए पिछले क्वेश्चन में LCM दे रखा था, तो हम क्या निकाल रहे थे इन नंबर्स का? तो LCM तो 12 दोनों में कॉमन एक बार आएगा और A और B तो आएगा ही आएगा। अच्छा इसमें क्या दे रखी है दोनों की? तो गुणा लिखेंगे 15A गुणा 15B। पहला नंबर क्या है आपका? 15A। दूसरा नंबर क्या है? और ये बराबर किसके है? 6300 की। 15 से कट कर दीजिए, 15 चौका 60, 15 दूनी 30। 15 से फिर कट कर दीजिए, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे। देखना A गुणा B 28 आ रहा है क्या? हाँ जी, तो A गुणा B आपका 28 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर A गुणा B 28 है तो क्या हो सकता है बताइए? क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? हाँ, अब इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली, 7 गुणा 4 हो सकती है। इन्होंने बोला 2 गुणा 14। वेरी गुड। और कोई? 14 गुणा 1, 14 गुणा 1, 28 गुणा 1। पक्का? और कोई? अच्छा, जब आपने 7 4 ले ली तो 4 7 नहीं हो सकती। ऐसे आपने 2 गुणा 14 ले ली तो 14 गुणा 2 नहीं हो सकती। ऐसे 28 गुणा 1 ले ली तो 1 गुणा 28 नहीं हो सकती। तो 3 जोड़े मिल गए। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है बताइए? 9 और 7 को प्राइम। क्या 2 और 14 एक दूसरे के को प्राइम है? को प्राइम क्या होता है? इनके HCF क्या आते हैं? इन दोनों का HCF क्या आ रहा है? तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? अभी तो आपने समझा था कि A और B एक दूसरे के क्या होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम जिनका HCF क्या है? लेकिन 2 और 14 को तो HCF क्या आ जा रहा है? 2, जबकि आना कितना चाहिए था? तो ये जोड़ा नहीं हो सकता। तो कौन सा जोड़ा हुआ? ये और ये। इसी वजह से हम 2 14 नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि A और B एक दूसरे के क्या हैं? अभी आपको मैंने सिखाया कि HCF इंटू जो A ले रहे हैं आप और HCF इंटू B जो ले रहे हैं, तो A और B एक दूसरे के क्या हैं? सह अभाज्य या को प्राइम। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या आता है? 1। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आइए समझते हैं इस बात को। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ भी पेयर 1 ये आया और पेयर 2 ये आया। तो यहाँ भी कितने पेयर हैं?
2 पेयर्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ताजिंदगी की 2 ही पेयर आएंगे, पेयर ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल है आपके सामने, समझ में आया? तो यहाँ पर जब आप ये 15A और 15B मानते हो तो यहाँ पर ये जो A और B होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं बताइए? कोप्राइम या सह अभाज्य। और कोप्राइम नंबर 2 और 14 तो नहीं है। 2 और 14 क्यों नहीं है? क्योंकि इनका HCF क्या आ रहा है और आना कितना चाहिए? 1। 1 मतलब उन दोनों में कुछ कटने वाला नहीं होना चाहिए, एक तो सभी में होता ही है। आइए ज़रा इसको ट्राई करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है आपका, वेरी कॉमन इन द एग्ज़ाम, आता ही रहता है। अरे SSC GD भरा था? गुणा कितनी दे रखी है बताओ? तो क्या नंबर्स होंगे बताओ? पक्का ऐसे ही लिखेंगे आप? गुणा दे रखी है तो इनकी फिर से गुणा करेंगे तो 13A गुणा 13B बराबर किसके? 13 से कट करिए इसे, 12 बार पूरा ही कट कर दिया क्या दोनों से? अच्छा चलो, कुछ को नहीं आ रहा तो 13 एकम 13, 13 छिंग 78, फिर अच्छा 13 पंजे 65, कितने बचे? 156, फिर 13 से कट जाएगा तो A गुणा B 12 आ गया। अब मुझे बताइए A और B का क्या क्या मान हो सकता है? 4, हाँ 4 तिया हो सकता है, 6 दो नहीं हो सकता, 6 दो नहीं हो सकता। 6 दो का HCF क्या आता है? और 1 हमेशा होता ही है क्या? अब ये मत सोचना ताजिंदगी यही रहते हैं 2 ही पेयर, इन क्वेश्चनों में हमेशा 2 ही पेयर आ रहे हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो कितने पेयर होंगे यहाँ भी कि जब भी पेयर वाला सवाल मिले और 2 ही आंसर दे दिया आपने? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है? चलें आगे, आइए इसको समझिए आप। इस बार आपको नंबर निकालने हैं। HCF और LCM दे रखा है। HCF कितना दे रखा है? 16, और LCM क्या दे रखा है? 480। और आपसे पूछा ऐसे कौन से नंबर होंगे, तो आप इसमें ऑप्शन भी उठा सकते हैं। सबसे पहले ये बताइए, अगर HCF 16 है तो जो भी ऑप्शन होंगे वो 16 से कटते होंगे। 16 से 40 तो कटता ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गया। अरे HCF अगर 16 है तो जो ऑप्शन में नंबर्स होंगे वो 16 से कटते होंगे। 16 से ये भी नहीं कटता, इसका भी खेल ख़त्म। 16 से ये कटता है, ये कटता है, 16 से ये भी कटता है और 16 से ये भी कटता है। तो या तो आंसर 3 है या तो आंसर क्या है? या तो आंसर 3 है या तो आंसर क्या है? 4। अब LCM की बात भी करनी चाहिए हमें। अब LCM वो चीज़ है जो नंबरों से कट जाती है। तो 80 से तो 480 कट ही जाता है, 64 से और काट के देख लो, इसकी बात कर रहा हूँ पहले। 8 अट्ठे 48 और 8 अट्ठे 64, कट गया क्या? नहीं, 8 छिंग 48, सॉरी, तो नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन भी गया। 80 से और 96 से 480 कट जाएगा 100%। तो कभी कभी नहीं, अगर नंबर दे रखे हैं तो आप ऑप्शन का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर पेयर पूछे हैं तो वही मेथड यूज़ होगा जो भी हमने किया। बिल्कुल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं आप अगर नंबर दे रखे हैं तो, क्योंकि कुछ ऑप्शन तो पहले गायब हो जाएंगे। ये तो आपको पता चल गया ना कि जो HCF है 16 वो नंबरों को काटेगा। जब 40 नहीं कट रहा तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अरे जब 40 ही नहीं कटा तो 48 को काट के करोगे क्या? ऐसे ही 60 नहीं कटा तो 72 को काट के करोगे क्या? 64 कट गया, बहुत अच्छी बात है। 80 भी कट गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको 16 से काटने ही नहीं आ पा रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है फिर, है ना? फिर तो कोसों दूर है दुनिया। समझ में आ रही बात? नहीं, अब होने को तो अब तुम्हें पता लग गया तो सब तरीके से हो ही जाएगा, है कि नहीं? ठीक है ना, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसे करना है ना? समझ में आ गई बात? आइए इसको समझिए, पढ़िए।
दो संख्याओं की गुणा दे रखी है, 4107, और एक नंबर दे रखा है आपको 37। तो पूछा जा रहा है कि दूसरा नंबर क्या होगा। नहीं, दूसरा नंबर नहीं, हाँ मतलब नहीं, HCF दे रखा है, तो सॉरी HCF दे रखा है। तो पूछा है बड़ा नंबर क्या होगा। एक्चुअली आपको नंबर निकालने हैं, बड़ा नंबर से मतलब ये हुआ है ना। ओके, अच्छा HCF अगर 37 है तो 37 से कटने वाला आंसर होगा। HCF क्या है, 37 से ये तो कटता है, इसका तो मुझे पता है, ये नहीं कटता, ना ही 37 से ये कटता। इसको चेक कर लो, ये कटता है। तो देखो डबल डिप तो तुरंत ही हो जाती है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि भैया श्योरिटी कैसे लाएं जब तक नंबर नहीं पता होंगे। भाई इसमें वो गुणा दे रखी है, वो LCM तो दे नहीं रखा। समझ में आ रहा है मेरी बात को, समझ पा रहे हो। HCF अगर 37 दे रखा है तो जो भी ऑप्शन होगा, नंबर जो होगा वो 37 से कटता होगा। 37 से 107 नहीं कटता, 101 नहीं कटता, 111 कटता है। दिमाग में डाल लेना, ये काफ़ी कॉमन आता है पेपर में। 185 भी कट जाता है ना। तो बचा क्या, मतलब यही दोनों ऑप्शन बचे। अब समझिए कैसे निकालना है। तो आप वही मानेंगे, पहला नंबर क्या मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे, गुणा दे रखी है तो आप मानेंगे 37 से गुणा, और ये बराबर किसके रख देंगे, 37 से इसको काटेंगे 4107 को। 37 से कम 37 कितने बचे, 37 से कम 37 111 बार कट गया। और 37 से 111 कटता है 3 बार। तो A गुणा B क्या आ गया, अगर A गुणा B 3 आ गया तो क्या क्या हो सकता है, पेयर्स 3 और 1, और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या ही होगा। तो बस इसका मतलब ये होता है कि A का मान 3 है और B का मान कितना है, 1। तो A का मान 3 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये पहला नंबर आ जाएगा, और B का मान 1 रख दीजिए, दूसरा नंबर आ जाएगा। तो 3 की गुणा करेंगे तो बड़ा नंबर 111 हुआ या 37 हुआ, 111। तो राइट आंसर इसका 111 है। ऑप्शन में डबल डिप तो हो रहा था, ऑप्शन में क्या हो रहा था, डबल डिप तो हो रहा था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा था। कभी कभी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा दिया होता है जो 37 से कट रहा हो, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला ना, या तो 3-1 हो या 1-3, एक ही बात है, वो एक ही पेयर माना जाएगा। आप या तो 3-1 ले लीजिए, 3-1 ले लीजिए, या 1-3 ले लीजिए, एक ही बात है। अगर आप 1-3 ले लेते हैं तो पहला नंबर छोटा आ जाएगा, दूसरा पूछा तो पहला 37 आ जाएगा, दूसरा 200 111 आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा नंबर है, 111 ही रहेगा ना बड़ा। तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। आप 3-1 लीजिए, 1-3, तो पेयर वो एक ही माना जाता है, वो दो पेयर नहीं होते हैं। ओके, हस्बैंड वाइफ को ऐसे खड़ा कर दो या ऐसे खड़ा कर दो, वो रहेगा एक ही पेयर। या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे खड़ा कर दो, कि जी नहीं नहीं लड़की इधर खड़ी होती, नहीं नहीं ये नहीं माना जाएगा, ये ऐसे थोड़ा ना होता है। तो पॉइंट है, समझ में आई बात। तो पेयर वही दो, मतलब इस तरीके से। चलें, आइए इसको समझते हैं। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें क्या दे रखी है आपको, आपका सेम क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पेपर में। HCF कितना है पूछा क्या है, तो इसका पेयर से कोई लेना देना नहीं है। आपको ही बताया गया है कि HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। खेल ख़त्म, पैसे हजम। क्यों बताइए, 8 LCM और गुणा तो दे ही रखी ना तुम्हें, 1280 कितना आएगी वैल्यू, 160। तो 160 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलो पढ़िए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार पेपर वाला ही सवाल है। देखिएगा, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 4 गुना है। सबसे पहली बात, कौन 4 गुना है,
तो इस बात को आप ऐसे लिखोगे L इज इक्वल टू 4H। क्या लिखोगे? कौन गुना है 4 गुना बताइए? LCM। तो अगर L के बराबर H को करना है तो L तो ऑलरेडी 4 गुना है, तो बराबरी करने के लिए 4 की गुणा किधर करनी पड़ेगी? लिखिए इस बात को। समझ में आया? इस लाइन को समझना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आपको जोड़ दे रखा है किसका? LCM और HCF का। क्या जोड़ दे रखा है? 125। और आपको एक नंबर भी दे रखा है, नंबर 100। तो क्या पूछ रहा है? दूसरा नंबर बताएं। सारा डेटा मिल गया आपको? ओके। अब देखिए ध्यान से, आपको मिल गया L बराबर 4H, आपको मिल गया L प्लस H बराबर 125। L का मान इसमें रख सकता हूँ तो रख दीजिए। L का मान अगर मैं 4H रखता हूँ, H ऑलरेडी है, तो क्या 5H का मान 125 आ गया? H का मान कितना आ गया? 25। और अगर H का मान इसमें रख दूं तो L का मान भी आ जाएगा क्या? कितना आ गया बताओ? अब तक सबको ठीक लग रहा है? आपको आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेफ्ट HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है? LCM आपको 100 मिल चुका है, HCF आपको 25 मिल चुका है, नंबर 1 इन्होंने दे रखा है 100। तो क्या ही निकल सकता है बताइए? जल्दी आंसर बताइए। 25 चौक 100, 4 से कट कर लेंगे 25, वैसे तो 100 से 100 ही कट जाता। तो नंबर 2 कितना आ गया बताइए? 25। पेपर में ये सब बातें बदल सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, कर पाएंगे? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आइए तो आगे बढ़ते हैं। चलें? ओके, चलिए इसको समझिए। इसने पूछा, इसने बोला कि प्रोडक्ट दे रखा है सहभाज्य संख्याओं का, तब उनका LCM क्या होगा? आपको मैंने बताया था, एक बार बताइए, अगर सहभाज्य संख्या 3 4 है तो इनका LCM होता क्या है? 12 मतलब क्या? 3 गुणा 4 मतलब इनकी क्या? तो गुणा ही क्या होता है? और एक क्या ही दे रखी है तुम्हें? क्या ही दे रखी है? गुणा किसकी? तो यही इनका क्या होगा? तो इनका जो LCM होगा वो भी क्या ही होगा? 117। समझ में आ रही बात? भाई सहभाज्य संख्याओं के को प्राइम नंबर्स का जो गुणा होती है वही तो उनका LCM होता है, और यही आपको दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? तो ये काम आप कर सकते हैं। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको समझिए, रेशो वाला सवाल है, कर सकते हैं आप, करके बताइए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 हो, तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 3:4, और उनका HCF दे रखा है 5, तो उन संख्याओं का योग पूछा है। मेरा आपसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, अगर संख्या 3 और 4 हैं, मान लो 3 और 4 ही हैं, क्या 3 और 4 एक दूसरे की सहभाज्य हैं? तो इनका HCF क्या आएगा? और एक का असली मान? तो पहला नंबर 15, दूसरा नंबर इनका जोड़ पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 35। बताओ कर सकते हैं या नहीं? कोई दिक्कत? चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि भैया 3 4 अगर आप मान लेते हो असलियत तो HCF तो 1 ही आएगा। अच्छा, उनकी LCM क्या आता? 12। ठीक है ना? इसको समझ के देखो, ये ऐसे आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ पेन की जरूरत नहीं है। HCF कितना दे रखा है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित कौन सा कभी भी उनका क्या नहीं हो सकता? तो LCM वही नहीं हो सकता जो 8 से ना कटता हो, क्योंकि LCM हमेशा HCF से क्या होता है अगर उन्हीं नंबरों का है तो भाई 24 कट जाता है, 48 कट जाता है, 56 भी कट जाता है, लेकिन 60। तो आंसर क्या हुआ? क्योंकि इसने पूछा कौन सा कभी भी नहीं हो सकता, ये नहीं पूछ रहा कौन सा हो सकता है।
तो जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी नंबरों का अगर आप HCF निकालें और उन्हीं नंबरों का अगर आप LCM निकालें तो HCF हमेशा LCM को क्या करेगा, विभाजित करेगा या डिवाइड करेगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है, मतलब या तो उनका HCF नहीं है या तो उनका LCM नहीं है। ओके, आइए इसको समझिए, सेम क्वेश्चन है। HCF दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी LCM नहीं हो सकता। 17 से कट जाता है, 17 से कट जाता है, 17 से कट जाता है, फिर से ये नहीं कटता, तो यही तो मेरा क्या है आंसर। इसका उल्टा क्वेश्चन समझिए। इस बार LCM 3 अलग अलग संख्याओं में से 120 है, तो पूछ रहा है उनमें से उनका HCF नहीं हो सकता। तो HCF ऑप्शन में दे रखा है, तो जो इसको नहीं काटेगा वही नहीं हो सकता। 8 से कट जाता है 120, 12 से, 24 से, किससे नहीं कटता, तो 35 ही इसका क्या है, उल्टा क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। इस बार आपको ऑप्शन से काट के देखना है, अभी आप ऑप्शन को काट के देख रहे थे, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण शेषफल वाले प्रश्न या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमाइंडर क्वेश्चंस। अब इसमें टाइप्स चलेंगे हर एक क्वेश्चन के। करें स्टार्ट, आइए तो समझते हैं। ओके, सबसे पहले रिमाइंडर के बारे में आप जानते हैं, नंबर सिस्टम में आपने समझा है। जैसे मैं किसी चीज़ को डिवाइड करूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं 51 को डिवाइड करूं 8 से, तो 8 छिंग कितना बच जाएगा, ये 3 ही क्या है रिमाइंडर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, पढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष छोड़े। 2 शेष को मारो गोली। पहले यहाँ तक पढ़ो, किससे विभाजित करनी है वो संख्या। 4, 6, 8, 12, 16। अब मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, और शेष कितना छोड़े। मेरा आपसे बहुत ही छोटा सा सवाल है कि अगर इस नंबर को इनसे डिवाइड करना है तो इनसे बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा। बड़ी चीज़ L होती है H होती है, L, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोलेगा नहीं आपको निकालना क्या है। आपको ऐसा नंबर चाहिए जो इनसे क्या हो जाता हो डिवाइड, तो आपको इनका क्या निकालना चाहिए, LCM। अब LCM निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि बेसिक मेथड, लेकिन और भी तरीके हैं। जैसे अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, केवल यहाँ तक की, ऐसे तो वैसे तो यहाँ तक की भी कर सकता हूँ। 16 का पहाड़ा पढ़ो, जहाँ की 4, 6, 8, 12, तो 4 और 8 की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 और 8 तो 16 के अंदर ही हैं। तो केवल बचे क्या, 16 दूनी 32, 6 से नहीं कटता, 12 से नहीं कटता, 16 3 48, 6 से भी कट जाता है और किससे भी कट जाता है, और 4, 8 की ज़रूरत नहीं है। 4, 8 से तो कटना ही कटना है, क्योंकि 4, 8, 16 को ही काट रहा है। समझ में आ रहा है गेम, आपको बेसिक करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा समझा देता हूँ। अगर आप 16 का पहाड़ा पढ़ें, 16 दूनी 32 होते हैं, 32 चलो 4 से कट जाते हैं, 4 और 8 से तो कटेगा यार। 6 और 12 की दिक्कत है, तो 16 3 48 करते ही सबसे कट जाएगा। तो इसका LCM क्या आ गया बताइए, इनका LCM आ गया 48 आ गया। सुन लीजिए, अगर ये बात होती ही नहीं तो आंसर 48 ही हो जाता। आंसर क्या हो जाता, अगर वो शेष वाली बात होती ही नहीं तो आंसर क्या हो जाता। क्योंकि सुन लीजिए, अगर मैं 48 एक ऐसा नंबर आया है जो 4 से भी भाग होता है, 6 से भी भाग होता है, 8 से भी भाग होता है, 12 से भी भाग होता है, और किससे भी भाग होता है,
अगर आप इन नंबरों से इसको भाग करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये प्रॉपरली काट देंगे। जब कोई चीज़ किसी को प्रॉपरली काट देती है तो नीचे कुछ नहीं बचता। समझ में आता है? ओके, अब बात को समझते हैं। आपको कितना शेष छुड़वाना है? अगर आपको 2 शेष छुड़वाना है तो डेफिनेटली आपको इसमें 2 जोड़ देना चाहिए। 2 जोड़ देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा? अब आप ध्यान देंगे तो 50 को अगर आप किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो हमेशा कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो रिमाइंडर हमेशा जुड़ेगा। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? जुड़ेगा। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? 50। अगर ये रिमाइंडर कह देता 6 छोड़ता है तो हम इसमें क्या जोड़ देते? 6। रिमाइंडर 3 छोड़ता है तो हम इसमें क्या जोड़ देते? 3। वो जो भी कहता हम उतना ही जोड़ते जाते। समझ में आ रही बात? तो लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे चलेंगे। तो जब ये भाग वाला मुद्दा आएगा तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप इनका क्या निकालेंगे? LCM। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ सब बातें। तो मैं लिख देता हूँ। LCM निकालने के लिए आपने 16 को पकड़ा। 16 दूनी 32 से नहीं कटते, है ना। 16 × 48 पे सब कट जाता है। तो इनका जो LCM आया वो 48 आ गया। अगर मैं नंबर 48 ही ले लेता तो 48 को 4 से 6 से 8 से 12 से काटने पर कुछ नहीं बचता, लेकिन मुझे तो कितना बचवाना है? 2। तो मेरा जो आंसर आएगा, वो नंबर जो आएगा वो आएगा 48 में आप 2 जोड़ दीजिए, LCM में 2 जोड़ दीजिए। तो क्या आंसर आएगा? 50। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे। आइए समझते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई बदलाव ही नहीं। तो आपको किसी नंबर को किससे डिवाइड करना है बताइए? 12, 15, 20, 54, और कितना रिमाइंडर छोड़ना है? अब बहुत गौर से समझिएगा। अगर आप केवल यहाँ तक की बात करें 12, 15, 20 की, तो इसका LCM इजीली निकाला जा सकता है। क्या आएगा? आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। 12, 15, 20 का LCM क्या आएगा? 60। 20 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 और 15 से कट जाएगा। तो आपको अब केवल 60 और किसका LCM निकालना है? केवल। ये तो बड़ा आसान हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? सही चल रहा है? कॉमन आपने क्या लिया है? अब इनका बताइए 10 और 9 का LCM क्या आएगा? 90। और उसमें किसकी गुणा करनी है? ये सबका LCM आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ऐसे पेपर में आप तेज होते हैं। 12, 15 और 20 का जो LCM होता है वो 60 होता है। ये टाइम एंड वर्क में ही बहुत आता है। 12, 15, 20 काफ़ी कॉमन बात है ना। अगर आपको इन तीनों का 60 मिल गया तो आपको लेना देना इससे और फिर 54 से है। मैंने आपको कॉमन लेने वाला विधि समझाई थी। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 6। अंदर क्या बचा? तो 10 और 9 वैसे तो एक दूसरे के को प्राइम है, तो उनकी गुणा ही आएगी LCM। लेकिन 6 कॉमन भी तो लिया था आपने, तो 6 की गुणा 90 में कर देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? इन सभी का आ गया। कितना 6 छुड़वाना है आपको? 4। तो इसमें 4 जोड़ दो। तो फाइनली आंसर क्या आएगा बताइए? 540 में 4 जोड़ दीजिए तो 544। 544 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये मुद्दा होगा। ठीक है, कर सकते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप मुझे इसका जवाब देने की कोशिश करें।
किससे डिवाइड करना है? 12, 15, 20, 72। कितना शेष छोड़ना चाहिए? 3। समझिएगा, इन तीनों का फिर से कितना आएगा? 60 से किसका सीन बनाना है? सबसे पहले मुझे लगता है क्या कॉमन आ रहा है? 12 कॉमन आ रहा है। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? तो कितना आ गया बताइए? 360 पूरी दुनिया का एलसीएम आ गया। और 360 में क्या जोड़ दीजिए? 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 363। कर लेंगे, चलें आगे, आइए चलें। ओके, सेम क्वेश्चन है। नहीं, इसमें एक और चीज़ है, 13 का गुणज भी होना चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं, ये बहुत ही शानदार है। ये पिछले साल यूपीएसआई ने पूछा था, इस साल तो खैर इन्होंने काफ़ी लद्दड़ सवाल पूछे हैं। देखो, ये कह रहा है कि 13 का वे लघुत्तम गुणज बताओ जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर। तो किससे भाग देना है बताइए? 4, 5, 6, 7, 8। कितना शेष छूटे? और वो 13 का क्या हो? 13 के गुणज का मतलब है वो 13 से नंबर क्या होता हो। अब एक तो तरीका ये है कि ऑप्शन में देख लो कौन सा नंबर 13 से भाग होता है। तो आओ चेक करते हैं। 13 से कितनी बार कटेगा? 13 एकम 13, कितने बचे? तो 122 बचे। 100 नहीं कटेगा, तो ये तो आंसर ही नहीं है। 13 से ये काट के देखो, ये भी नहीं कटेगा। इसे काट के देखो, 13 एकम 13, ये कट जाएगा। हाँ कट जाएगा। 13 को इसको काट के देखो, नहीं कटेगा। तो आंसर तो यही है, बात हो गई ख़त्म। लेकिन कहीं अगर 2 नंबर 13 से कटने वाले आ जाते तो जीवन थोड़ा पेचीदा बन सकता था। ऐसे आप बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो ऑप्शन में एक ही नंबर 13 से कटने वाला है तो आपको करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, बट हमको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अगर 2 ऑप्शन कट गए तो फिर क्या करेंगे भाई? और एक और बात, ऐसा नहीं है कि पहला कट गया तो बाकियों को चेक ही नहीं करेंगे। ऐसा पागलपना भी मत कर देना कभी ये पहला ही ऑप्शन होता है, कट यार कट गया, जरो 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 भैया, है ना? ऐसे नहीं होता है। आप जब काटने का सिस्टम कर रहे हैं तो सबको काट के देखेंगे, कहीं 2 कट गए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब समझिएगा तो कैसे करना है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। इनका क्या निकालना होगा? एलसीएम। अब अगर आप ध्यान दें तो 4, 6 और 8 का एलसीएम इजीली निकाला जा सकता है। 24 आएगा पक्का। 24 के साथ 5 का निकाला जा सकता है, 120 आएगा। तो इन सभी का 120 आ गया और बचा क्या केवल? तो 120 गुणा 7 ही आएगा। समझ में आया गेम? कैसे एलसीएम सेकंडों में निकाला जाता है? दोबारा समझिए। देखिए, कुछ दिमाग को आपको बिल्कुल एकदम चौकन्ना रखना पड़ेगा। 4, 6, 8 में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है क्या 4, 6, 8 में? भाई 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24 ही आएगा 4, 6, 8 का। 24 से 5 में कोई दिक्कत नहीं है। 24 पंजे क्या होते हैं? 120 तक हम पहुंच गए और हमने ये सारे नंबर ख़त्म कर दिए। बचा क्या केवल? 7। 120 और 7 एक दूसरे के सहभाज्य हैं। 120 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 120 गुणा 7 क्या होता है? आ गया। अगर ये बात ना होती 13 का गुणज तो आंसर होता 842। आंसर क्या होता? 842। तो वो तो कट ही नहीं रहा। खैर, अगर ये बात होती ही नहीं 13 वाली तो आंसर क्या हो जाता और खेल ख़त्म हो जाता। लेकिन इसने एक और इसमें पेज जोड़ दिया। क्या? आइए तो ज़रा उस पेज को ठीक करते हैं। जब भी ऐसा पेज जोड़ दिया जाए कि 13 से 13 का गुणज है, 11 का गुणज है, 17 का गुणज है, तो क्या करना है, तो वह संख्या कैसे निकलती है? ध्यान से देखते रहिएगा, लिखिएगा मत। वो संख्या निकलती है एलसीएम इनटू प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, प्लस शेष। एलसीएम कितना निकाला तुमने? प्राकृतिक संख्या होती है n, आपने पढ़ी थी ना नंबर सिस्टम में। और शेष क्या है? तो अब n का मान आप रखते जाएंगे। n का मान क्या क्या हो सकता है? 1,
2 3 इस तरीके से इसमें, और चेक करते जाएंगे कहाँ पे 13 से कटेगा। लेकिन ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ऑप्शन या तो 840 के पास घूम रहे हैं या फिर किसके पास घूम रहे हैं, 2500 के आसपास। अगर मुझे इस चीज़ को 2500 बनाना है तो मुझे n का मान 3 रख देना चाहिए। क्या रख देना चाहिए, 3 रखते ही आंसर आ जाएगा। भाई ऑप्शन पे फिर भी ध्यान रहना है, मान लो 2 ऑप्शन कट रहे होते तो ध्यान तो देना पड़ेगा। तो आपको ये वैल्यू 2400 के आसपास मतलब पहुंचे, तो जरा रखिए n का मान 3 रख दीजिए। तो n का मान सीधे 3 उठाएंगे, 840 गुणा 3 प्लस 2, 3 चौक 12, 2520 प्लस 2, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 2522। मैं फिर से कह रहा हूँ इस ऑप्शन इसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, 13 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, लेकिन पेपर में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी तो चारों ही कटने वाले होते हैं, कभी कभी तो चारों ही कटने वाले होते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलूँ आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है और हम ट्राई करेंगे, और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चार, 6, 8, 9 शेष छोड़े 3 और 7 से क्या हो, विभाजित। तो सबसे पहले इनका एलसीएम 4, 6, 8 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना आ गया 24। 24 के साथ किसका सीन बनाना है, दोनों में कॉमन क्या है, 24 तिया 72 आ जाएगा। वैसे डायरेक्टली भी कर सकते थे बट फिर भी एलसीएम आ गया 72। तो संख्या कैसे निकलेगी बताइए, एलसीएम गुणा n और प्लस क्या, अब n का मान रखे जाओ, सारे ही नंबर 2 पे काम हो जाएगा, तो n का मान क्या रख दो, सीधे 2। तो 72 गुणा 2 प्लस 3, 144 प्लस 3, 147 किससे कटता है। देखो एक मज़ेदार चीज़ बताऊं, आप इसे 4 से भाग करो 3 बच जाएगा, करो 4 से भाग, आप इसे 6 से भाग करो 3 बच जाएगा, आप इसे 9 से भाग कर लो 3 बच जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये, ऐसे थोड़े ना है, नहीं क्यों, तो ये रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये काम आपने करना है, समझ गए आप, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है जो आपको समझना है। ओके, हेडिंग डालिए कॉमन डिफरेंस कॉन्सेप्ट। घर जाकर फाइल शेयर करूंगा, ये कर लीजिएगा। आज आपने पेयर समझ लिया, ये डिवाइड वाला समझ लिया, और अब आया कॉमन डिफरेंस कॉन्सेप्ट। क्या कॉमन डिफरेंस होता है ये अभी हम समझेंगे। समान अंतर, आइए समझते हैं। कॉमन तो बचपन से ही बोलते आ रहे होगे, भले ही हिंदी में पढ़ रहे हो, नहीं तो अब समझते हैं। ये क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले पेन को थोड़ा रिलैक्स करवाएं और एक बार इस क्वेश्चन को देख लें। देखो, इसने बोला वह छोटी से छोटी संख्या जो इतने से विभाजित करने पर, किन से विभाजित कर रहे हैं आप, 4, 5 और 6 से, कितना शेष छोड़े ये बताइए। तो पहले आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। विभाजित आप कर रहे हैं 4, 5, 6 से, और शेष आप छुड़वा रहे हैं 1, 2, 3। ओके, डन है बात। तो पहला काम आपका अंतर निकालने का रहेगा। किसका अंतर, 4 और 1 का, 5 और 2 का, 6 और, क्या ये अंतर समान आया है, तो यही तो कॉन्सेप्ट है, अंतर समान या समान अंतर वाला कॉन्सेप्ट। लिख लीजिए डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये अंतर हमेशा सेम आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी संख्या को 4, 5, 6 से विभाजित करने पर शेष क्रमश बचता है 1, 2, 3। तो आपका पहला काम होगा कि आप इनका डिफरेंस निकालें, जो कि आपके पास सेम आ गया। क्लियर।
आप विभाजित किस, यहाँ तक आ गए सभी? आप विभाजित किससे कर रहे थे? 4, 5, 6 से। तो इनका एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। जरा निकाल लीजिए एलसीएम इनका। 60। वेरी गुड। देखिए इनका एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा और इनका एलसीएम आ जाएगा 60। आ गया? तो संख्या क्या होगी जरा ध्यान से समझिएगा। संख्या होती है एलसीएम माइनस अंतर। एलसीएम माइनस अंतर या डिफरेंस। एलसीएम कितना है बताइए, और अंतर तुमने कितना निकाल रखा है? तो आंसर आएगा 57। क्या आंसर आएगा? 57। ये आपका राइट आंसर है। मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं। कैसे? 4 से भाग करना 57 को, कितना बचेगा? 5 से भाग करना 57 को, 6 से भाग करना 57 को। तो इसमें बात प्रूव भी हो जाती है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर को आप इससे डिवाइड कर रहे थे, शेष ये छोड़ रहा था, आपने सबका डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस आ गया। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं समान अंतर वाला कॉन्सेप्ट। एलसीएम आपको दिख रहा है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या किया? आपने देखा कि भाई यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो ये संख्या क्या होती है जिसका बात हम कर रहे हैं? एलसीएम में से किसको माइनस करना है? अंतर को। दैट्स वाई आप आज जाकर आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो ये सब मिक्सअप हो जाएंगे, है ना। आइए लिखिए, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। तो कोई छोटा नंबर जो किससे डिवाइड होना है? 12 और 16 से। कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है? 5 और 9। तो अंतर निकालिए। अंतर समान आ गया। तो आप किससे विभाजित कर रहे थे? तो इनका क्या निकाल लीजिए, क्या आएगा? पक्का? तो संख्या क्या होती है बताइए? एलसीएम माइनस डिफरेंस। 48 माइनस 7, क्या आंसर आएगा? 45। कंडीशन आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। 12 से भाग करने पर 5 बचेगा, 16 से भाग करने पर 9 बच जाएगा। ठीक है, डन है बात? स्कोर कर लीजिए। तेरह, 13 और 13, इनका एलसीएम निकालना होगा आपको। इनमें 9 कॉमन है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 2 3 4 का 12 आता है, तो 12 निम्मा। समझ में आया कुछ गेम? अब बताइए संख्या क्या होती है? 108 माइनस 13, 95 कर लेंगे, हो सकता है। तो ये हुई आपकी आज की बात। ठीक है, इसको अच्छे से जाके 2-3 कॉन्सेप्ट को समझ लेना। एक क्वेश्चन आपका कॉमनली पेपर में आता रहता है, मूव करता रहेगा। ठीक है, डन है बात? कल आपका चलेगा घंटियों पंटियों वाला, कल या परसों में चैप्टर ऑलमोस्ट एंड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ओके।